दोस्तों, ट्रांसपोर्ट कारोबार की समझ रखने वाला हर शख्स ये जानता है कि हाईवे पर जब किसी ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो उसमें बड़ी वजह यही होती है कि ड्राइवर की नींद जो है वो पूरी नहीं हुई, जिसके चलते ज़्यादातर जो है एक्सीडेंट होते हैं। ये बात सिर्फ मैं इंडिया की नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया की कर रहा हूँ, और दुनिया के देश इसको बहुत पहले ही समझ चुके हैं और इसका सल्यूशन भी कर चुके हैं। तमाम तरह के इंतज़ाम उन्होंने किए हैं ताकि जो ड्राइवर्स हैं उनके हाईवेज़ पर चलते हैं, ट्रक ड्राइवर्स खास करके, कि वो प्रॉपर आराम करें। अक्सर ये प्रेशर होता है गाड़ी मालिक का कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलाओ, जल्दी से जल्दी माल पहुंचाओ, तो उस चक्कर में ड्राइवर सोते नहीं हैं या फिर उनके रहने की उतनी जगह नहीं होती हैं, आराम करने के लिए जगह ही नहीं होती है। तो इन तमाम चीज़ों का उन्होंने सल्यूशन करा है। रहने की जगहों का तो क्या कहना, उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसा सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो विदेशों में फॉलो होता है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो ट्रक का ड्राइवर है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो ड्यूटी ना करे, ज़रूरत से ज़्यादा वो ट्रक ना चलाए, उसको प्रॉपर आराम मिले, और जो गाड़ी मालिक है वो भी उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज ना कर सके गाड़ी चलाने के लिए। और ये बहुत सक्सेसफुली कई देशों के अंदर सिस्टम चल रहा है, जिसके चलते जो उनके सड़क हादसों में बेहद कमी आई है, ड्राइवर सुरक्षित हुए हैं, गाड़ियाँ सुरक्षित हुई हैं, हाईवे सुरक्षित हुए हैं। क्या है ये सिस्टम, बताऊँगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ट्रक वीर भरावां नूं बेनती है कि तुसीं भी अपनी गड्डी दी इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मोल तो करवाओ। सानूं कोई किते क्लेम दी दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, साडी उसे वेले प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। सानूं हरेक थां ऑल इंडिया मदद मिलती है ट्रांसपोर्ट मोल तो। तुसीं भी अपने सारिया गड्डियां दी इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मोल तो करवाओ जी। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं उसे बोला जाता है लॉग बुक। विदेशों में ये सिस्टम कई सालों से, कई दशकों से इसको फॉलो किया जाता है, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में, लेकिन हाल ही में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लॉग बुक के अंदर किया गया है। लॉग बुक क्या होती है, सीधी सी अगर हम बात करें तो लॉग बुक का मतलब यह है कि कब गाड़ी स्टार्ट हुई, कब ट्रिप शुरू हुआ, कब गाड़ी रुकी, कब वो जो ड्राइवर है वो आराम कर रहा है, कब गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, कब गाड़ी लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, कब गाड़ी दोबारा से चलती है। तो इस तरीके से उस लॉग बुक की मदद से ये कैलकुलेट किया जाता था कि ड्राइवर जो है उसने कितने घंटे गाड़ी चलाई है। और जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि आरटीओ कहीं पर भी रोक कर गाड़ी के कागजात चेक करता है, वहाँ पर जो है जब गाड़ी को रोका जाता है तो कागजात के साथ साथ इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि क्या ड्राइवर को नींद तो नहीं आ रही, क्या ड्राइवर ने प्रॉपर आराम किया है, क्या गाड़ी 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं चल रही। इन बातों का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है, और ये बहुत बड़ा क्राइम है अगर उनको पता चल जाए कि ड्राइवर जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी लगातार चला रहा है, इसका बहुत बड़ा जुर्माना है उनको। तो लॉग बुक मेंटेन की जाती थी, एक किताब की तरह उसमें एंट्री की जाती थी। और अब टेक्नोलॉजी के चलते जो लॉग बुक है उसमें भी बदलाव हो गए हैं, एक नए ज़माने की लॉग बुक आ गई है, क्योंकि बावजूद इसके कि सरकार, उनकी प्रशासन उनका ड्राइवर्स की केयर करता था, उनकी जान की उनको फिक्र थी, उसमें इसी वजह से लॉग बुक जो है वो लगाई गई थी, इसका सिस्टम बनाया गया था। लेकिन फिर भी जो है लोग लालच में आकर लॉग बुक में हेराफेरी कर देते थे, खुद जो रजिस्टर के अंदर भरते थे। लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक आ गई है। अमेरिका और इंग्लैंड में तो कम्प्लीटली इसको लागू कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक आ चुकी है हर ट्रक मालिक के लिए, ड्राइवर के लिए। और कनाडा के अंदर धीरे धीरे आ रही है, दोनों सिस्टम चल रहे हैं, ई लॉग बुक भी आ गई है और पुराना मैनुअल सिस्टम भी अभी तक चल रहा है। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर किस तरीके से ई लॉग बुक का इस्तेमाल किया जाता है। बेहद सिंपल है और बेहद कारगर ये सिस्टम है। सबसे पहले आप इस ट्रक को देखें जिसकी लॉग बुक की हम बात करेंगे। ये उसके ड्राइवर हैं जो गाड़ी को चलाएंगे,
और ये इनके सामने एक आईपैड है, टैबलेट आप कह सकते हैं, ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। इसके अंदर एक ऐप है जो ई लॉग बुक का काम करती है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मोटा मोटा रूल है इन देशों के अंदर वो ये है कि 24 घंटे हैं कुल, और 24 घंटे में जो ड्यूटी टाइम है किसी भी ड्राइवर का वो 14 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 11 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग टाइम नहीं हो सकता। ड्राइविंग जो है, गाड़ी जो चलानी है वो 11 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 14 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी टाइम नहीं हो सकता। अगर आप दोनों में कंफ्यूज हैं कि फ़र्क क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको। ड्राइविंग टाइम तो क्लियर है कि जब वो स्टीयरिंग पे बैठा है और गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइविंग टाइम है उसका, वो 11 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 8 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं हो सकता। यानी कि 8 घंटे पूरे होते ही उसको आधे घंटे की रेस्ट लेनी है, और फिर वो बाकी का जो उसका टाइम है 3 घंटे वो पूरे कर सकता है। तो होता असल में यह है कि बिल्कुल 8 घंटे पूरे होने की वेट नहीं करते हैं ड्राइवर, उससे पहले ही आधे घंटे की रेस्ट मारते हैं। मान लीजिए 6 घंटे गाड़ी चलाई, फिर आधा घंटा या 1 घंटा रेस्ट किया, और बाकी के 5 घंटे उसके बाद या 3 घंटे जो भी है उसके बाद कर लिए। तो कुल जो है वो 11 घंटे का ड्राइविंग टाइम से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो उनका चालान होगा इस बात को लेकर। और ड्यूटी टाइम क्या है कि ड्राइविंग टाइम के अलावा भी हम जानते हैं कि ड्राइवर्स कई काम करते हैं। गाड़ी को अनलोड कराना, गाड़ी को लोड कराना, गाड़ी की रिपेयर कराना, गाड़ी की वॉशिंग कराना, ये सब उनकी ड्यूटी में शामिल है। तो कुल मिलाकर जो है 14 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ड्राइवर नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए 5 घंटे किसी दिन ड्राइवर को वॉशिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, रिपेयर इसी काम में लग गए तो उसके बाद 9 घंटे से ज़्यादा वो ड्राइविंग नहीं करेगा उस दिन। तो 14 घंटे से ज़्यादा काम करना है 24 घंटे में, इससे कम करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल जो स्लीप टाइम है 10 घंटे आपको सोना ज़रूरी है। 10 घंटे 24 घंटे में ज़रूरी है अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं और अमेरिका के नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। तो अब लॉग बुक का काम यह है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए, अदरवाइज तो कोई भी झूठ बोल सकता है कि हाँ जी मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो ई लॉग बुक किस तरीके से काम करती है हम आपको बता रहे हैं। तो ये आप गाड़ी है, आप देखें ये ट्रक है, और ये गाड़ी के ड्राइवर हैं जो गाड़ी को चलाएंगे, और ये इनकी जो सामने आप देख रहे हैं ये टैबलेट है, बेसिकली आईपैड जैसे हमारे होता है। तो उसके अंदर ये ऐप है लॉग बुक की, ये फ़ोन के अंदर भी हो सकती है, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले जब आप ड्यूटी पर आते हैं, आप गाड़ी में बैठे, सबसे पहले आपने काम ही ये करना है कि अपनी जो ये ऐप खोलनी है ई लॉग बुक की, और उसमें भरना है कि अब आप ड्यूटी जो है आपकी वो शुरू हो चुकी है। तो ड्यूटी में सबसे पहला काम ऐसा नहीं है कि आपने माथा टेका, सेल्फ मारी और गाड़ी लेकर चल दिए, जी नहीं। जिस तरीके से जहाज़ों में होता है, हवाई जहाज़ में हर फ्लाइट से पहले इंस्पेक्शन होती है, उस जहाज़ को चेक किया जाता है कि उड़ने के लिए ठीक है, रास्ते में कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से इस ट्रक की इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, जिसको पीटीआई बोलते हैं, जिसका मतलब है प्री ट्रिप इंस्पेक्शन, यानी कि ट्रिप से पहले जो इंस्पेक्शन की जाती है वो है पीटीआई। तो पीटीआई करनी है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आधे घंटे का समय है। 15 मिनट से लेकर 20-25 मिनट लग जाते हैं। पूरा ट्रक आपको अच्छे से चेक करना है। इस केस में देखिए ये ट्रैक्टर ट्रेलर है, तो ट्रैक्टर का अलग से इंस्पेक्शन करनी है ड्राइवर को, और ट्रेलर की अलग से करनी है। उसके अंदर उसका ब्रेकिंग सिस्टम है, उसका वायरिंग है, उसका जो कूलेंट वगैरह है, उसके अंदर लुब्रिकेंट से हर चीज़ चेक करनी है, और ट्रेलर की भी और ट्रैक्टर की भी। और दोनों आपको जो है लॉग बुक में डालना पड़ेगा कि ये लिस्ट आएगी बाकायदा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है, आपने करी या नहीं करी। तो जब तक आप उसको टिक नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपको टिक करना पड़ेगा कि हाँ जी ये सब मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, और ट्रेलर का भी चेक कर लिया, ट्रैक्टर का भी चेक कर लिया, अगले हिस्से का। तो तमाम चीज़ों को क्लिक करेगा ड्राइवर कि हाँ जी मैंने चेक कर लिया है, उसके बाद जो है बात आगे बढ़ेगी। तो इसको 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक जैसे मैंने कहा कि लगते हैं, लेकिन ये करनी ही करनी है। उसके बाद जो है गाड़ी को आप चला सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि यार इसको तो स्किप कर दो, वैसे ही भर दो, तो उसका भी इंतज़ाम उन्होंने किया है। देखिए 2 तरीके के उन्होंने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं। अगर कोई भी चीज़ आप चेक कर रहे हैं उसमें किसी चीज़ में खराबी है तो आप बताएंगे कि माइनर है या मेजर है। माइनर मतलब छोटी मोटी खराबी है लेकिन गाड़ी चल सकती है, बाद में उसको रिपेयर कराया जा सकता है। और अगर मेजर है तो आप मेजर पे टिक करेंगे। अगर मेजर उसमें कोई खराबी है तो फिर आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, पहले उसको ठीक कराएंगे फिर गाड़ी चलेगी। अब यहाँ पर अगर देखिए कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता आगे चल के हो गया तो ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने लॉग बुक में गलत एंट्री क्यों की। अगर ये पाया गया बाद में कि गाड़ी में बहुत बड़ा पहले से खराबी थी लेकिन ड्राइवर ने टिक नहीं किया था वहां पर, तो ड्राइवर फंसता है। और अगर टिक किया था तो उसको ठीक क्यों नहीं कराया, उस केस में भी ड्राइवर जिम्मेवार होगा। इसलिए इसको जो कोई भी समझदार ड्राइवर है वो गलत जानकारी लॉग बुक में नहीं भरता है, सही जानकारी भर के ही फिर वो
गाड़ी को वहां से चलाता है। और जैसे ही गाड़ी वहां से स्टार्ट हुई और लगभग 10 किलोमीटर की स्पीड पकड़ी गाड़ी ने, तो अपने आप उस ऐप को पता चल जाता है कि गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है, ड्राइविंग टाइम शुरू हो गया। तो ड्राइविंग टाइम सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। जो भी टाइम इंस्पेक्शन में निकला उसको निकाल कर आप देखिए 8 घंटे में से 7 घंटे 44 मिनट बचे हैं जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इतना है मैक्सिमम जो गाड़ी ये चल सकती है। उससे पहले इसको रेस्ट लेना होगा ड्राइवर को। तो इस तरीके से उसकी जर्नी होती है। उसके बाद वो जहां पर भी रुकेगा तो बताएगा कि मैं अब रेस्ट कर रहा हूं आधे घंटे के लिए, गाड़ी मैंने बंद कर दी है। तमाम तरह की जो जानकारी है वो ई लॉग बुक में इस तरीके से ड्राइवर पूरा दिन भरता है। जितना गाड़ी चलाना ज़रूरी है उतना ही लॉग बुक में एंट्री करना ज़रूरी है। तो उससे पूरी जानकारी, और रास्ते में जो भी उनका आरटीओ डीटीओ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, वो इस लॉग बुक को चेक कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल भी हो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास। तो इस तरीके से ड्राइवर की खुद की सेफ्टी के लिए, ट्रक की सेफ्टी के लिए, हाईवे की सेफ्टी के लिए ये सिस्टम जो है वहाँ की सरकारों ने बनाया है और बहुत कामयाब तरीके से वहाँ पर चल रहा है। लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा ड्राइवर की ज़िंदगी के लिए ही देखा जाए ये एक बहुत अच्छा है। और जो हम अक्सर बात करते हैं हमारे देश में कि ड्राइवर की इज्जत नहीं है, इज्जत इन्हीं बातों से बनती है। देखिए, ड्राइवर की जब वहाँ पर जान की कीमत है तो इज्जत अपने आप आएगी। सरकार खुद ये प्रयास कर रही है कि भाई 10 घंटे आपको सोना ही सोना है। तो ये इज्जत ही है एक तरीके से देखा जाए, आपकी जान की परवाह की जा रही है, इसी से इज्जत बढ़ रही है। इस तरीके के सिस्टम वहाँ पर बनाए गए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ ये जो लॉग बुक है आपको ये बताएगी कि आपने पिछले 10 दिन में या पिछले 24 घंटे में कितने घंटे गाड़ी चलाई, कितनी रेस्ट करी, वो तो बताएगी, बल्कि आगे भी बताएगी। मान लीजिए आपने 8 घंटे गाड़ी चलाई और आधा घंटा आपको रेस्ट करना है, लेकिन आपने सिर्फ 15 मिनट ही रेस्ट किया, तो गाड़ी आपको बताएगी, ये लॉग बुक आपको बताएगी कि अभी आप गाड़ी चला नहीं सकते हैं। और आगे कितना टाइम, अगले 24 घंटे में आप कितने घंटे गाड़ी चला सकते हैं, वो भी आपको ये लॉग बुक बताएगी। तो कितना खूबसूरत सिस्टम जो है बनाया गया है। हालांकि ये जो मैंने टाइमिंग बताई 8 घंटे, आधा घंटे, ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है लॉग बुक का वो सेम है हर जगह। मुद्दा यही है कि ड्राइवर को पर्याप्त नींद मिले, रेस्ट मिले, वो लालच में या फिर गाड़ी मालिक के प्रेशर में काम ना करे और अपनी जान को जोखिम में न डाले। आपको कैसा लगा ये लॉग बुक सिस्टम? क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि इससे जो सड़क हादसे हैं वो कम होंगे? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने, 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।